समझो, जानो और घर जाकर के भी स्वस्थ रहो, स्वास्थ्य को मेंटेन और सस्टेन रखो। और इसके लिए ध्यान रखना है कि घर जाकर के भी पंच महाभूतों का जो आधार है प्राकृतिक योग आयुर्वेद चिकित्सा का, मिट्टी पानी धूप हवा आकाश, इसी से आपके जीवन में फैलता है स्वास्थ्य का प्रकाश। हमेशा ध्यान रखो, तो इस स्वास्थ्य के प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए इन सब का सम्यक प्रयोग करो, इसे ध्यान रखना है। आज हम जल के विषय में चर्चा करेंगे थोड़ा। जल यानी हाइड्रोथेरेपी, जल चिकित्सा। जल शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जल में दो शब्द हैं, ज और ल। ज से जन्म, ल से लय, यानी जन्म से मृत्यु पर्यंत जिससे रिश्ता है वो जल है। तो जल को विविध रूपों में प्राकृतिक चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। यहाँ करीब 151 थेरेपी जल से रिलेटेड आपको दी जाती है, जिसमें जल का आंतरिक प्रयोग और बाह्य प्रयोग दोनों बताया जाता है, क्योंकि दो प्रकार से जल का प्रयोग किया जाता है चिकित्सा में। एक तो आंतरिक प्रयोग, एक बाह्य प्रयोग। आंतरिक प्रयोग के दृष्टि से आपको जल पीना, उसकी बस्ती भांति भांति की यौगिक हाइड्रोथेरेपी, आपके क्रोमेटिक हाइड्रोथेरेपी, सूर्य जल चिकित्सा, रंगीन रश्मि जल चिकित्सा, ये अलग अलग प्रकार की चिकित्साओं का हम प्रयोग करते हैं। देखो, जल के विषय में हमारे वेद जल को अमृत कहा गया है। अमृतम वही आपः, जो अमृत है वो जल है। जल जो है वो अमृत है। विश्व का महानतम वैज्ञानिक, हिंदुस्तान का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक, जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, डॉक्टर सीवी रमन, जिनके नाम पर हिंदुस्तान में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखो, सीवी रमन ने कहा है कि लोग कितने पागल हैं, अमृत के खोज में अपने जीवन को खपा देते हैं, जीवन नष्ट हो जाता है। लेकिन जो सबसे नजदीक हमारा अमृत है, वह अमृत का हम प्रयोग नहीं जानते हैं, उपयोग नहीं जानते हैं। आज उसी अमृत का प्रयोग और उपयोग है कुछ बताएंगे, जो आपको जीवन को एक नई दिशा देगा और भयंकर से भयंकर विषम परिस्थितियों से आपको लोहा लेने में सहायता करेगा। क्योंकि जल को महाऔषध माना गया है। विश्व भेषजम, ये विश्व का महान औषध है।
इसीलिए अथर्ववेद और ऋग्वेद में एक जैसा ही एक मंत्र आता है, आपः इत्वा उ आपः अमीव चात्नी, जिसमें कहा गया है कि जल जो है निसंदेह, और ध्यान रखो वेद जो है ईश्वर की वाणी है। वेद का कोई भी मंत्र अकाट्य है, उसे काटा नहीं जा सकता है, वो सत्य है। तो इस मंत्र में बताया गया है आपः इत्वा उ आपः अमीव चात्नी, जल जो है निसंदेह निसंकोच बिना किसी भ्रांति के यह विश्व का सबसे महान औषधि है, जो हर प्रकार के रोग को ठीक करने की क्षमता रखता है। आपः विश्वस्य भेषजम आपः तेन त्वा, जो है क्षेत्रियात, यानी जो हमारे अलग अलग अंगों के रोग हैं उन्हें भी ठीक करने की क्षमता रखता है। ये जल जो है अद्भुत है, अद्वितीय है। हम चर्चा करेंगे कि मात्र एक नन्हा सा प्रयोग आप लोग सीख लो और घर पर करो। जैसे बहुत लोग स्नान करते हैं लेकिन स्नान करने का तरीका मालूम नहीं है। स्नान करने का बाथरूम में ही यदि आप सीख लो स्नान करने का तरीका, तो अनेक रोगों से बाथरूम में ही यानी उससे मुक्त हो सकते हो। ये मेरा विशेष रिसर्च है, खोज है। तो ये वैज्ञानिक स्नान के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान रखो कि दो प्रकार से हम जल का प्रयोग करते हैं। एक आंतरिक प्रयोग, इंटरनल यूज ऑफ हाइड्रोथेरेपी, दूसरा एक्सटर्नल यूज ऑफ हाइड्रोथेरेपी। इंटरनल यूज में सभी आप लोग करते हो पानी पीने का। तो पानी जो है पीना एक अत्यंत वैज्ञानिक प्रयोग है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि पानी कब पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। ये यदि बात समझ में आ जाए तो बहुत सारी बीमारियों को मात्र पानी पीने के द्वारा आप ठीक कर सकते हो। तो इसे ध्यान रखो, पानी पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, इसका बहुत सुंदर एक सूत्र है आयुर्वेद में। चाणक्य ने बहुत सुंदर सूत्र दिया है कि भाई कब कब पानी पीना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना है कि भाई पानी एक तो खाने के समय नहीं पीना चाहिए, ध्यान रखना। खाने के आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले पानी पी लो, या खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद पानी पियो, खाने के समय नहीं। और वैसे दिन भर में जब भी इच्छा हो, बिना इच्छा के भी पानी पियो, क्योंकि दिन भर में हमें कम से कम गर्मी के दिनों में, इस मौसम में 2.5 से 3 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए। और ठंड के दिनों में कम से कम 2 सवा 2 लीटर पानी पीना चाहिए। इसे ध्यान रखो
कि इस प्रकार से पानी का जो है प्रयोग हमें पीना चाहिए। जो है खाना खाने के समय क्यों नहीं पीना चाहिए, इसलिए इसके साइंटिफिक कारण समझ लो कि खाना खाने के समय आपका जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच, उसका आयोनाइजेशन डिसोसिएशन डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि भाई आपका गैस्ट्रिक जूस डाइल्यूट हो जाता है और डाइल्यूट होने से भोजन के ऊपर उसका जैसा प्रभाव होना चाहिए पचाने वाला वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ध्यान रखो, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पियो, इसे ध्यान रखना है। खाना खाने के आधे 1 घंटे के बाद पानी पियो। तो ये आपके ध्यान में लेना है कि खाना खाते समय इसलिए आया है, जो है सूत्र में कहा गया है कि भाई भोजने च अमृतम बारी भोजनांते विषम भवेत। तो ये ध्यान रखना है, यानी भोजने च अमृतम बारी, भोजन के मध्य में जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल होता है, गैस बनता है, एसिडिटी बनती है, उनको क्या करना चाहिए कि आधा 1 कप गर्म पानी अपने पास रखो। खाना खाने के मध्य में थोड़ा थोड़ा पानी पियो तो अमृत का काम करेगा। भोजने च अमृतम बारी भोजनांते विषम भवेत। और जीर्णे वारी भेजम अजीर्णे वारी भेजम जीर्णे वारी बलम प्रदम। जब आपका भोजन अच्छी तरह से पच जाता है उस अवस्था में ये जो है यानी बहुत अद्भुत काम करता है। और जब भोजन नहीं पचता है, क्योंकि अजीर्ण ही सारे रोग का कारण है, अजीर्ण यानी इनडाइजेशन। इसीलिए एक सूत्र आता है आयुर्वेद में, अजीर्णे प्रभवा रोगस्तद जीर्णम चतुर्विधम आमम विदग्धम विस्तंभम और रस से सम चतुष्कम। यानी जितने विश्व की बीमारियां हैं सबका कारण एक है, हमेशा याद रखो, और वो कारण है इनडाइजेशन, अजीर्ण। क्योंकि अजीर्ण होने पर पेट के अंदर काफी मात्रा में टॉक्सिन्स, नाना प्रकार की बीमारियां पैदा करने वाले रोगाणु, जिसको पैथोजेंस कहते हैं, वो पैदा होते हैं। पहले ये आधुनिक विज्ञान, आधुनिक एलोपैथी साइंस इस सत्य को नहीं मानता था, लेकिन कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स के वैज्ञानिकों ने इस सत्य को उद्घाटित किया है कि भाई भोजन नहीं पचता है, अजीर्ण हो जाता है, उस अवस्था में पेट में एक नहीं सैकड़ों प्रकार के पैथोजेंस पैदा होते हैं। जो आप अच्छे आहार भी खाते हो, बढ़िया बढ़िया आहार खाते हो, दूध लेते हो, रोटी खाते हो, लेकिन वो क्या होता है, वो पैथोजेंस, वो रोग पैदा करने वाले जो पैथोजेनिक कीटाणु हैं उसे जहर में बदल देते हैं। उन वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर देखा, खोज करके देखा, जैसे आप दूध पीते हो, दूध में ट्रिप्टोफैन
जो दूध का प्रोटीन है ट्रिप्टोफैन, अब उस ट्रिप्टोफैन तो जाएगा पेट में, जो हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि वह कीटाणु, वह रोगाणु, पैथोजेंस उस दूध के जो मूल प्रोटीन है उसको जहर में बदल देता है, जिसको बोलते हैं ट्रिप्टोएमिन्स, टायरोसिन, टायरोएमिन्स। तो ये जितने प्रकार के अच्छे किस्म के जो हमारे पोषक तत्व हैं वो भी पेट में जहर पैदा कर देते हैं, जहरीले बन जाते हैं, टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। उन्हें विज्ञान की भाषा में टॉक्सिन्स कहा जाता है। तो इसलिए से ध्यान रखो कि भाई अपने आहार को इनडाइजेशन, अजीर्ण मत होने दो, क्योंकि अजीर्ण से ही आयुर्वेद कहता है कि हजारों प्रकार के रोग पैदा होते हैं। और इस सत्य को हमारा एलोपैथी सिस्टम ने भी अब स्वीकार कर लिया है और इस पर बहुत जबरदस्त खोजें हो रही हैं। उन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ा रिसर्च किया, उसका नाम रखा ह्यूमन माइक्रोबायोम जीनोम जो है, और उसमें विश्व के कम से कम 80 देश के वैज्ञानिकों ने उसमें भाग लिया और उन्होंने सत्य को रखा कि हमारे पेट में, हमारे शरीर में 3 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक होता है रोग पैदा करने वाला बैक्टीरिया जिसको पैथोजेंस बोलते हैं, एक होता है सिम्बायोटिक्स जो हमारे जीवन पर चलता है, जो हमारे लिए आवश्यक है, हम उन्हें पोषण देते हैं और वो हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे विटामिन, मिनरल्स, पोषक तत्व पैदा करते हैं। इसी प्रकार से कई ऐसे बैक्टीरिया हैं। इसी प्रकार से जो है कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो भयंकर पैथोजेंस होते हैं, जो रोग का कारण बनते हैं। और इस क्षेत्र में बहुत जबरदस्त खोजें हो रही हैं। ये हमारे ब्रेन से लेकर के, रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर के, सर्कुलेटरी सिस्टम से लेकर के बहुत भयंकर रूप से जो है दुष्प्रभावित करते हैं। और इस पर हमने हाल ही में बहुत बड़ा एक रिसर्च पेपर तैयार किया है जिसको बोलते हैं बहुत सारे, जिसका नाम है ब्रेन गट्स ब्रेन एक्सिस आपके जो है, और उससे किस प्रकार से हमारा पूरा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, जो हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम है, जो आपके सेंट्रल ब्रेन सिस्टम है, जो आपके जो अलग अलग प्रकार के उन सबको भी प्रभावित करता है। और यहाँ तक कि मानसिक रोग जिसको सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, ऐसे रोग भी आपके पेट के पैथोजेंस के कारण पैदा होते हैं। तो इसे ध्यान रखो कि भाई, और इसे ठीक करने के लिए आवश्यक है कि भाई अपने आहार में, भोजन में पानी का स्थान बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए कहते हैं, जैसे हमने कहा, अजीर्ण बारी भेजम, जहां भी अजीर्ण हो, पहला जहां शरीर में इस प्रकार की विकृति महसूस होती है उस अवस्था में क्या करना चाहिए? कुछ मत लो, सिर्फ पानी ले लो और कोई भी आहार शरीर के अंदर मत जाने दो। सुबह आपने शुरू किया, शाम होते होते अपने आप को पानी पेट के सिस्टम को बिल्कुल सही कर देता है, आपका पेट सही हो जाता है। यदि 24 घंटे रह जाओ तो और ज्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम
12 घंटे तो रह जाओ, सुबह से लेकर शाम तक, और देखो आपका पेट सही हो गया। तो इसलिए कहा गया है अजीर्ण बारी भेजम, जहां भी अजीर्ण होता है, जहां भी पेट संबंधी गड़बड़ी शुरू होती है, तुरंत क्या करना चाहिए? पानी पर हजाना है। जीर्ण बारी बलम प्रदम, जीर्ण जब आपका भोजन अच्छी तरह पचता है उस समय पानी जो है आपके लिए शक्ति प्रदान करता है। आप देखो यहां पर आप सभी लेटे हुए हो, तो आपने देखा होगा कि सुबह आप लोग क्या लेते हो? पानी पीते हो, नींबू पानी शहद लेते हो, और आकर के यहां पर 2-2.25 घंटे योग करते हो। करते हो क्या है? कहीं कोई थकान नहीं होती है, कहीं कोई, क्यों? ये पानी का कमाल है। इस पर वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते हुए करें तो आपकी स्टेमिना बढ़ जाती है, आपकी शक्ति बढ़ जाती है, और ये बड़ी अद्भुत प्रयोग है। तो इसीलिए हमारे वैज्ञानिक ने कहा कि भाई जीर्ण बारी बलम प्रदम, यानी जब आपका पेट सही है उसमें जल जो है बल प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। अजीर्ण बारी भेजम, भोजने च अमृतम बारी, भोजन के मध्य में थोड़ा थोड़ा लिया गया पानी अमृत का काम करता है। भोजनांते विषम भवेत, भोजन के अंत में ये पानी जहर का काम करता है।